गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी जोन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टे होम स्टे सेफ। अब तक हमने जो प्रीवियस पार्ट के अंदर जो डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। आपने वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब हम उन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। आपने रिवीजन कर लिया, अच्छी बात है। एक बार चेक कर लेते हैं उनको कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। Fe2O3 प्लस Al एलुमिनियम, तो इससे बनता क्या है Al2O3 प्लस 2Fe प्लस 2Fe। इसी तरह एलुमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि ये अबव रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। एक कम्बिनेशन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, डीकम्पोजिशन का है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो ध्यान रखेंगे ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्योंकि हमने उसमें बताया था एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, और वो अपने ऑक्साइड में है तो ऑक्साइड में डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था। एक क्वेश्चन नंबर हमने 11 आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 था कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब क्वेश्चन ये था आपके पास, वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन called the opposite of combination reaction, opposite the combination reaction। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो मान लो हमने एक एग्जांपल दिया है, आंसर करते हैं इसका। मान लो आपके पास यही एग्जांपल है, मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये तो एग्जांपल किसका है, जैसे मैं इसके यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये किसका एग्जांपल हमारे पास है, ये है डी। डी का मतलब मेरा क्या है, डी लिखने का मतलब, अरे यार, डी लिखने का मतलब क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कम्बिनेशन का मतलब सी लिखने का मतलब है, सी का मतलब क्या है, कम्बिनेशन। तो इसका उल्टा कर देते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही तो है इसका आंसर। अगर मैं डीकम्पोजिशन की बात करता हूँ तो एक मैं क्या लेता हूँ, एक सिंपलर एक कंपाउंड लेता हूँ, उसको डीकम्पोज करता हूँ, 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड में कर सकते हैं। और कम्बिनेशन क्या करते हैं, 2 और मोर कंपाउंड को कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक सिंगल। तो ये क्या होगा, दूसरे का अपोजिट होगा। आप एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, कितने काफ़ी एग्जाम्पल करवा रखे हैं मैंने आपको, डीकम्पोजिशन में भी और कम्बिनेशन में भी। तो इससे क्वेश्चन नंबर ये 11 ऐसे हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है कि राइट वन इक्वेशन लिखनी है आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, वेयर एज एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास था कि कोई इक्वेशन लिखो, राइट वन इक्वेशन किसकी, डीकम्पोजिशन की। राइट वन इक्वेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने एनर्जी सप्लाई कर रखी है, 3 कंडीशन में बता रखा है। एक तो हीट के रूप में, तो ऐसे सिंबल करते हैं उसको हीट बोलते हैं। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है सनलाइट, सनलाइट को ऐसे सिंबल से लिखते हैं Hμ। और एक आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 कंडीशन से आपको एक्सप्लेन करना है इसको। तो बिल्कुल आसान, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया वही था,
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये तो किसके प्रेजेंस में हो गई, हीट की में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AgCl और ये मैंने लिख दिया सनलाइट, तो क्या आ गया Ag प्लस में Cl2, Ag प्लस में Cl2। Cl कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एग्जाम्पल किसका होगा, सनलाइट का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा H2 प्लस में O2, तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने आपको एक क्वेश्चन नंबर दिया था 13, वो बिल्कुल आसान था। इसने डिफरेंस पूछ रखा था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो ये तो बिल्कुल आसान है, सभी बच्चों ने कर दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने दिया था 15, जिसमें था व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको जो एग्जांपल मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में करवाए हैं वही एग्जांपल लिखने हैं इसके अंदर, और वही डेफिनेशन आएगी। बस ये क्वेश्चन दिए थे। अब हम आगे इसमें कुछ आज नई न्यू टाइप जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है रिएक्शन इन विद बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा। तो इसमें लिखेंगे रिएक्शन इन विद बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या किसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम दो टर्म डिस्कस करते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। देखो एक आपके पास है ऑक्सीडेशन और एक आपके पास क्या है, रिडक्शन। तो सबसे पहले आप देखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऐसे लिखूँ मैं, लॉस ऑफ कोई भी एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे लिखेंगे एन एलिमेंट हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एलिमेंट हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अब हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। एन एलिमेंट हैविंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो तो होता है बेटा रिडक्शन। और जिसमें हम लॉस, एन एलिमेंट हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब पहले हम एक तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया Fe प्लस में CuSO4, ये क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu प्लस में Cu। वैसे और एक और रिएक्शन का एग्जांपल है, अभी हमने पीछे डिस्कस करवाई थी, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और ये किसका भी एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का भी। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे आपको हमने चार तो सिखा दिए थे ना आपको, तो इसी इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ Fe प्लस है, मान लो इस सल्फेट को हटा दो यहाँ से, क्योंकि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। कैसे देखो, सल्फेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव। सल्फेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है। और कॉपर पे कितना होगा, 2 प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Cu2 प्लस।
फिर इधर इसी तरह सल्फेट पे तो 2 नेगेटिव है, तो एफ कितना होगा 2+, और Cu ऐसे ही है। अब देखो यहाँ Fe से Fe2+, Fe से Fe2+, और यहाँ पे देखेंगे Cu2+ से Cu2+ से Cu। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब हमने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा भी ध्यान रखना, अगर ऐसे नंबर का बढ़ना, जैसे जी जो कोई भी एलिमेंटल स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। एलिमेंटल स्टेट में ये आपकी एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा 0 है। तो 0 से +2 मतलब नंबर का बढ़ना, और नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो नंबर को बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसी तरह ये +2 से 0, +2 से 0 का मतलब क्या हो गया घटना, और घटने को क्या बोलते हैं रिडक्शन। घटने क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। किस एग्जांपल है रिडॉक्स का। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल इसी इक्वेशन से ही हम कैसे बताते हैं कि भाई कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऑक्सीडेशन बोला और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला रिडक्शन बोला। देखो मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे मैंने लिख दिया Fe से Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो देखें ये Fe कौन आपका आयरन। तो आयरन ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और लूज क्यों करते हैं क्योंकि आपको पता है जो भी मेटल होती है वो कैसे नेचर की होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जो भी मेटल होती हैं आपकी वो कैसे होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बेटा वो होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके और अपने ऊपर कैसा चार्ज लेके आए पॉजिटिव चार्ज लेती हैं। तो देखो आयरन आपके पास मेटल है, लूज करने के बाद कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब 2+ आया है चार्ज, Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2+ चार्ज आया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस करते हैं, हमने इस साइड दिखाया है मतलब राइट हैंड साइड के अंदर दिखाना आपको। तो इलेक्ट्रॉन ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, ये एग्जांपल हो गया आपके पास आपका ऑक्सीडेशन का। और ध्यान रखेंगे दूसरी बात अगर करते हैं तो यहाँ पे बताएंगे आपके पास ये क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ कुछ मेटल हम ऐसे लिख दें, मान लो जैसे मैंने Cu2+ लिख दिया और इससे मेरे पास क्या बन गया Cu। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इधर नज़दीक लिखते हैं Cu। अब देखो स्कोप पर भी है तो ये भी मेटल, पर इसमें मैंने क्या किया इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बेटा इधर इस साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रखा है, ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस कर दिए और ये मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गेन कर दिया। तब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो इस पहले 2+ चार्ज था तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया ये Cu में। और एक बात ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या था, अब आप तुम सोचो सर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये जैसे मान लो क्या था बेटा कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, मतलब जिसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे के इसको पूरा कर दिया और कैसे बन गए कॉपर बन गया। अब इसको कैसे देखेंगे देखो 1 मिनट के लिए। एक्चुअली होता क्या है ये थोड़ा आगे आएगा आपके पास 11th में। कॉपर का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना होता है बेटा 30 होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन भी आपके आगे आएगा, जैसे मैंने Ar 18 तक, ये कोई आपके पास नोबल गैस एलिमेंट है इसको 18 जिसको Ar बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10 4s2। ये भी बातें आगे आएंगी बेटा वैसे 3D10 4s2। अगर मेरे को यहीं पे Cu2+ का लिखना हो Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है ये जो पीछे वाले हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद क्या बच जाएगा 3D10। क्या बच गया 3D10। तो अब हमारी सिचुएशन है ये यहाँ पे Cu2+ वाली सिचुएशन हमारे पास, हम यहाँ पे हैं। देखो जब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करेगा तो वो किसी में जाएगा फिर कैसा बन जाएगा वो इस जैसा बन जाएगा ना Cu जैसा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये लिख रखा 3D10 4s2। तो ध्यान रखेंगे
जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। तो ये बात ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। अब दो छोटी छोटी टर्म हो रहा है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर लिया, भाई क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडाइजिंग और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा जो आपने सीखा था बिल्कुल उसका उल्टा, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ 4 टर्म हमारे पास, 5 टर्म होगी टोटल। क्या क्या किया हमने डिस्कस से, पहले तो हमने आपको ये बताया कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, टेक प्लेस से साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं। फिर हमने बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो उसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म होगी, 5 टर्म हो गए आपके पास, ठीक है। तो अब हम आगे कुछ रिएक्शन बैलेंस के कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, और इस पे बेस जो भी आपके पास एग्जांपल होगी उनको भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से करके देखेंगे। तो आइए अब हम कुछ रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। जैसे एक एग्जांपल है, इसने लिखा हुआ क्वेश्चन ये है आपके पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो पहली इक्वेशन इसने दी है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O, ठीक है। तो अब देखें, तो ध्यान रखेंगे, वैसे देखो जैसे ही हम इक्वेशन लिखते हैं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इक्वेशन कौन से टाइप की है। तो देखो ये दो आयनिक कंपाउंड से एक्सचेंज करना है, आयन को क्या करना, एक्सचेंज करना। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल, ये आपके पास किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन में आपके पास इनके अंदर ये आपके पास नेमिंग से दे देता है कि स्टेटमेंट में कि भाई नाम दे दे, भाई इसका लिख देगा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये फॉर्मूले राइट डाउन करने होते हैं। और अगर मान लो ऐसे दे दिया, डायरेक्ट सिंबल के रूप में दे दिया, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर HNO3 को ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये आपके पास कौन है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस, इस इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, NO3 कितने हैं, होल ट्वाइस है ना, क्या है, होल ट्वाइस। और यहाँ पे इस साइड में कितने हैं, सिर्फ कितने हैं, एक ही है। तो आप क्या करोगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब नाइट्रेट उधर भी 2 है और इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, अब आप देखो हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और 2 हाइड्रोजन ये रहे, क्योंकि ऑल ट्वाइस है ना, जैसे O भी 2 है यहाँ पे और H भी 2 है और कैल्शियम 1 है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब हम चलते हैं उस साइड के अंदर। हमारी ये साइड जो है वो होती है प्रोडक्ट साइड, और ये कौन सी है, रिएक्टेंट साइड। ध्यान रखेंगे, जैसे जिस साइड में एरो लगा होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और इसकी जो बैक साइड है वो क्या होती है, रिएक्टेंट होता है। अब देखो उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है,
तो एक काम करेंगे यहाँ पे, इसको कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा 2H2O। क्या लिख दिया मैंने, 2H2O, 2H2O क्या लिख दिया, 2H2O। तो 2 को 2 से करेंगे कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 और +2 कितने हो गए 4। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, इसके अंदर बैलेंस होगी। तो इक्वेशन को बैलेंस ऐसे करते हैं, देखते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास, ये ध्यान रखेंगे, इधर NaOH है, पहले NaOH प्लस में H2SO4, तो क्या बन गया आपके पास Na2SO4 + H2। तो बेटा पहले तो नाम बताते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और वो तो वाटर है ये आपका। और ये कौन है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अब जैसे हमने उस इक्वेशन को बैलेंस किया इसी तरह इसको करके देखेंगे। अब देखो पहले देखते हैं, Na यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2। अच्छा, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन अगर देखते हैं, इधर 4 ये रे, 4 इधर है, एक ये रहा और एक ये रहा। कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसमें किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके पास 2 है, और यहाँ पे कितने हैं 2। सोडियम को देखो, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से। कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अब देखो बेटा, सोडियम इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। हाइड्रोजन देखो 2 ये 2 तो ये रहे और 2 ये, टोटल 4। बट अगर इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है, तो इसलिए इसको कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे प्रोडक्ट साइड में। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब देखो पूरी इक्वेशन आई थिंक आपकी कंप्लीट हो गई है। पहले अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे टोटल 2 ये रहे और 4 ये रहे, 4 और 2 कितने हो गए 6। इधर भी 4 और 2 कितने हो गए 6। हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, इधर भी कितने हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4। उसके बाद देखेंगे सल्फर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक ही है। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इस पे इससे रिलेटेड जो 2 पार्ट और भी हैं इसी के बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के, तो वो खुद से आप ट्राई करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीजोन क्लासेस। स्टे होम, स्टे सेफ ड्यूरिंग COVID-19।